मनुष्य की निर्भर रहने की क्या सीमा है? कहाँ तक ठीक है कि वो आश्रित रहे, निर्भर रहे, डिपेंडेंट रहे? किन किन दिशाओं में उसका निर्भर रहना उचित है, उचित ही नहीं कि वो बिना निर्भर रहे शायद रह ही ना पाए, और किन किन दिशाओं में आश्रित रहना, डिपेंडेंट रहना हमारे लिए ही हानिकारक है, हमारी ही पूरी हमारे ही पूरे विकास के लिए एक सीमा है, एक बंदिश है वो आश्रयता। तो इंसान पहले तो एक शरीर ही है, और वो शरीर बिना आश्रित रहे, बिना डिपेंडेंट रहे अपने वातावरण पर जिंदा नहीं रह सकता। इंसान अपने आप में पर्याप्त शरीर के तौर पर, जब शरीर की बात होती है तो वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, उसे निर्भर होना ही होगा अपनी आसपास की चीज़ों पे। स्पेशली तब जब उसने जन्म ही लिया है, जब वो पैदा ही हुआ है। क्योंकि एक बच्चा बिना आश्रय के, बिना अपने माँ बाप के सपोर्ट के खुद तो पैदा नहीं हो सकता। उसको देखभाल की ज़रूरत है, उसे लगातार उस पर ध्यान की ज़रूरत है, उसको देख रेख की ज़रूरत है। क्योंकि बिना इस देख रेख के वो शायद जी ही ना पाए। और जैसे जैसे फिर वो बड़ा होता है, उसका दूसरों पर निर्भर रहना, अपने माँ बाप पर निर्भर रहना थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन फिर भी जब एक इंसान पूरा परिपक्व हो गया होता है शारीरिक रूप से, वो फिर भी निर्भर ही रहता है अपने खाने के लिए, पीने के लिए, सांस के लिए। शरीर है ही वो इकाई जो निर्भर रहती है, जो आश्रित रहती है एक तरीके से धरती पर। अगर हमारे पास ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं रहेंगे शरीर के पास, तो शरीर बचेगा ही नहीं। तो इस मायने में शरीर की जहाँ तक बात होती है, वहाँ तक शरीर का निर्भर होना एक तरीके से तय है, उसको रोका ही नहीं जा सकता। बिना शरीर बिना निर्भर रहे जी ही नहीं सकता। और अब वो दूसरी कौन सी दिशा है जहाँ पर निर्भरता इंसान के लिए घातक है, उसके लिए एक तरीके की रोक है, उसी की ही उच्चतम संभावना की दिशा में। अगर वो आंतरिक रूप से भी निर्भर रहेगा, आश्रित रहेगा, तो वो कभी अपनी उच्चतम संभावना तक पहुंच ही नहीं पाएगा। वो कभी पूरा खुद में फलित खिल ही नहीं पाएगा। कुछ अर्थों में तो वो अपंग ही रह जाएगा। वो आंतरिक तौर से बौना ही रह जाएगा, अगर वो भीतरी तौर पर भी आश्रित ही रहा, निर्भर ही रहा किसी दूसरे पर।
आंतरिक निर्भरता ही फिर हम पाएंगे कि शारीरिक निर्भरता को और सहारा देती है। अगर हम आंतरिक तौर से निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं सामने वाले पर, तो हम पाएंगे जो शारीरिक ज़रूरतें हैं हमारी, वो भी जो हम एक आयु के बाद खुद से पूरा करने की क्षमता सक्षम रखते हैं, वो भी हम देखेंगे कि उसके लिए भी हम निर्भर ही हैं। भले ही हम पूरी तरीके से अब परिपक्व हैं अपने आप को सहारा देने के लिए, लेकिन हम सहारे के इतने आदी हो चुके हैं कि अब शरीर की एक आयु पार हो जाने पर भी हम सामने वाले से ही आस लगा रहे हैं कि वो हमें सहारा देता रहे। हम खुद कभी अपना सहारा बन ही नहीं पाते, क्योंकि आंतरिक दिशा में हम बिल्कुल ही आश्रित हैं, निर्भर हैं। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपनी टांगों पर खड़ा हो सके। तो हम पाएंगे किसी दूसरे का कंधा, किसी दूसरे का सहारा खुद को खड़ा करके रखने के लिए। ये सहारा, ये आश्रयता एक उम्र तक ही ठीक लगती है। एक उम्र के बाद में फिर यही चीज कमजोरी होती है और एक मायने में देखा जाए तो खुद के ही प्रति एक छल है। हम पूरी तरीके से सक्षम हैं खुद को सहारा देने के लिए, लेकिन फिर भी हम अपने आप को भ्रमित करे हुए हैं कि नहीं, हमें सहारे की जरूरत है। ये एक फरेब ही है जो हम खुद के ही साथ कर रहे हैं कि हमने अपने आप को पूरी तरीके से मना लिया है कि नहीं, मेरे को तो अभी भी सहारे की ज़रूरत है। भले ही हम पूरी तरीके से काबिल हैं खुद को सहारा देने के लिए, खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए, लेकिन हम फिर भी आश्रित हैं, निर्भर हैं अपने वातावरण पर, दूसरों पर। और ये दूसरे अधिकतर माँ बाप ही होते हैं। जब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम खुद को सहारा दे सकें और फिर भी हम पाते हैं कि ये नहीं हो पा रहा है, कि हम अभी भी निर्भर ही हैं, हम अभी भी आश्रित ही हैं, तो एक हम तो बुरे लगते ही हैं। सहारा लेते हुए जो हमें सहारा दे रहा है वो भी अपने आप में हमारी अपंगता में भागीदार है। ये जो हमने आंतरिक विकलांगता पाली है, इसमें सहारा देने वाले का भी उतना ही हाथ है जितना सहारा लेने वाले का, जितना हमारा खुद का। क्योंकि जब तक सहारा देने वाला तैयार खड़ा है, तब तक सहारा लेने वाला भी क्यों ये सोचे कि वो इस काबिल है कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। वो फिर आंतरिक तौर पर अपंग ही बना रहता है। और ये निर्भरता फिर हम अपने ही खिलाफ
अपनी ही ऊंची से ऊंची पॉसिबिलिटी के खिलाफ एक षड्यंत्र है जो हम रचते हैं। जितना हम खुद को मानेंगे कि हम छोटे हैं, कि हम बेसहारा हैं, कि हमें दूसरों पर निर्भर होने की, दूसरों पर आश्रित होने की ज़रूरत है, उतना ही हम पाएंगे कि हम खड़े ही नहीं हो पा रहे खुद से, अपने आप से। हमारा एक आंतरिक वजूद उतना ही छोटा होता जा रहा है, हम उतने ही अंदर से कमज़ोर और बलहीन होते जा रहे हैं। ये सहारा हम भले ही लेते हैं ये सोचकर कि एक तरीके की सहूलियत रहेगी, सुविधा रहेगी हमारे लिए कि हमें कोई सामने वाला सहारा दे दे, लेकिन हम ये देख ही नहीं पाते कि ये सहारा ही फिर आगे जाकर हमें ऐसा बना देता है कि हम पर कोई भी अब चढ़ सकता है, हम पर कोई भी आके अब दबाव बना सकता है। क्योंकि हम आश्रित रहे, क्योंकि हम निर्भर रहे, तो हम सीख ही नहीं पाए कि कैसे खुद से खड़ा हुआ जाए। और जब हम इस स्थिति में आते हैं कि हम पर किसी तरीके का दबाव आ रहा है, हम पर कोई चढ़ आ रहा है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास उसके लिए कोई जवाब ही नहीं है, सिवाय दब जाने के, सिवाय उसे खुद पर चढ़ाने के। हम देखेंगे कि हम स्थितियों में बस रौंदे ही जाते हैं कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, कि हमें कोई पूछता ही नहीं है। हमें लगता है कि सहारा बस हमारा आश्रित रहना, हमारा निर्भर रहना बस सीमित है उस सहारे तक, हमारी सुविधाओं तक। लेकिन ये सहारा, ये सुविधा ही हमारी कमजोरी को बढ़ाता है, हमारे अपनी आइडेंटिटी को सीमित करता है, छोटा बनाता है, हमें आंतरिक रूप से बौना रखता है। और फिर यही वजह होगी कि सामने वाला ये देखकर, हमारी हालत देखकर, हमारी स्थिति देखकर हम पर चढ़ेगा और हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा उसे ये करने देने के अलावा। निर्भरता ही आगे जाकर हमारी कमजोरी बनती है। हमें लगता है कि हम सुरक्षा पाकर, हम सहारा पाकर अंदर से ठीक रहते हैं, मस्त रहते हैं। ये एक भूल है हमारी, ये एक भ्रम है हमारे अंदर कि जो इंसान निर्भर रहता है वो सुखी रहता है और शांत रहता है। जो इंसान निर्भर रहता है वही दबाया जाता है, वही समाज में कुचला जाता है। तो हमारे अंदर ये सहारा पाने की, निर्भर रहने की, डिपेंडेंट रहने की जो एक कंपल्जन है, जो एक चाह है, वो आती कहां से है? क्या है हमारे अंदर जो सहारा मांगता है, जो निर्भर रहना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, तो उस आयु में सहारा लेते लेते हम बड़े होने के बावजूद भी उसी सहारे की आदत में रहे,
और क्योंकि जैसे जैसे हम शारीरिक रूप से बड़े हो रहे थे, हमारी आयु बढ़ रही थी, हम ये कभी समझ ही नहीं पाए कि ये जो सहारा है ये सहारा हमें दिया ही इसलिए जा रहा है ताकि हम खुद पर खुद से खड़े हो सके, इस लायक बने कि हम अब आगे जाकर सहारा तो ले ही ना बल्कि दूसरों को सहारा दे सकें, कि हम अपने आप में मजबूत बने। ये सहारा हमें दिया ही इसलिए जा रहा था ताकि हम अपने आप में इस काबिल हो जाएं कि खुद से खड़े हो सकें। वो सहारा हमारे लिए एक काबिलियत, खुद के अंदर एक काबिलियत पैदा करने के लिए मौजूद था। इसीलिए नहीं कि हम उस पर ही अब जिंदगी भर आश्रित रहें। हमारे अंदर जो मैं है वो जब किन्हीं चीज़ों से जाकर जुड़ता है तभी वो अपनी पहचान बना पाता है। जब तक उसकी अपने आप में कोई एक स्वतंत्र पहचान नहीं बनती तब तक वो बस दूसरों से जाके चिपकेगा, दूसरों पर जाकर आश्रित रहेगा। हमें ये देखना होगा कि हम कहाँ कहाँ अपनी ज़िंदगी के किस किस हिस्से में एक आंतरिक निर्भरता खोजते हैं। जब तक हम इस मैं पर नज़र नहीं डालेंगे, जो अपने वातावरण पर, चीज़ों पर, उसके आसपास के व्यक्तियों पर निर्भर रहने की एक अपने अंदर आदत रखता है, तब तक हम पाएंगे कि हम लपकते हैं उन चीज़ों पर जो हमें एक कुछ होने की अनुभूति देते हैं। हम पाएंगे कि हम अलग अलग चीज़ों पर निर्भर हैं अपने होने के लिए ही, अपनी पहचान के लिए ही हम आश्रित हैं बाहरी चीज़ों पर। और यही फिर निर्भरता है जो बाहरी चीज़ों पर आश्रित है खुद की पहचान के लिए, खुद के अस्तित्व के लिए, कि जब तक वो उन चीज़ों से जाकर, बाहरी चीज़ों, पहचानों से जाकर चिपकेगी नहीं तब तक वो होगी ही नहीं। तो हम देखेंगे कि ये निर्भरता अलग अलग तरीकों से हमारी जिंदगी में जगह बनाई हुई है। कहीं हम देखेंगे कि हम किन्हीं सामाजिक चीज़ों पर आश्रित हैं, कि हमारा ओहदा, हमारी पोजीशन, हमारा व्यवसाय। हम पाएंगे कि हम अपने व्यवसाय से जुड़े हैं खुद को परिभाषित करने के लिए। हम पाएंगे कि हम अपने नाम से जुड़े हैं, कि अगर हमारा नाम कोई पुश्तैनी है, कुछ बड़ा हमारा पारिवारिक नाम है, तो हम उस नाम से जुड़े रहेंगे अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम हैं, हमारा अस्तित्व है। यही एक निर्भरता है। हम पाएंगे कि हम दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हैं। हम देखेंगे कि हमने अपने रिश्तों में सामने वाले को अपनी होने की नींव बना रखा है,
कोई दूसरा व्यक्ति हमारे होने की, एक दूसरे इंसान के होने की नींव कैसे बन सकता है? यही तो निर्भरता है, यही तो सहारा है, यही तो, इसी तरीके से तो हम अपने आप को आश्रित करे रखते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि खड़े हो जाओ सबसे दूर हटके और चीज़ों से रिश्ता ही मत जोड़ो और अलग थलग हो जाओ। नहीं, जब हम ये देखेंगे कि हम खुद पर ही, खुद से आश्रित, खुद से ही खुद को ही सहारा दे सकते हैं, कि हम, हमारे अलावा हमारे अस्तित्व का वजूद हम कहीं और जब नहीं ढूंढते, तभी हम पाएंगे कि हम आंतरिक रूप से अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हैं। और फिर जो अपने पैरों पर वाकई में खड़ा हो पाता है, वही फिर स्वस्थ रिश्ते बना पाता है, वही फिर ऐसे सामाजिक रिश्ते बनाता है जो स्वस्थ होते हैं, वही फिर ऐसा व्यवसाय कर पाता है जो उसके लिए और दूसरों के लिए भी लाभदायक है। जो अपने अस्तित्व के लिए, जो अपनी पहचान के लिए बाहरी चीजों पर आश्रित है, वो व्यक्ति खुद को तो कमजोर बनाता ही है, और वो दूसरों के लिए भी हानिकारक होता है। वो दूसरों के लिए भी किसी तरीके की हेल्थ का सोर्स नहीं हो सकता। जो बाहरी किसी चीज पर आश्रित नहीं है, जो किसी सामाजिक समीकरण के सहारे नहीं जीता, जो किसी व्यक्ति पर अपनी पहचान के लिए आश्रित नहीं है, जो अपने अतीत पर अपनी पहचान के लिए आश्रित नहीं है, वही व्यक्ति फिर सेल्फ रिलायंट है, वही व्यक्ति फिर आत्ममस्त है, वही इंसान फिर आत्म आनंदित रह पाता है, और उसी इंसान का फिर कोई अस्तित्व में वजूद होता है, क्योंकि उसने अपना वजूद बाहरी नहीं दे रखा। उसके वजूद का केंद्र कोई बाहरी इंसान, वस्तु या कोई सामाजिक व्यवस्था, समीकरण नहीं है। हमारे अंदर जो ये मैं है, ये मैं टिकता ही तब तक है जब तक इसके पास बाहरी चीजें हैं टिकने के लिए। इस मैं का जो अस्तित्व है वो आता ही सहारे से है, निर्भर होने से है, आश्रित होने से है, तरह तरह की चीजों पर। दुनिया में जो हजार तरीके की चीजें हैं, उनमें से हर पल किसी ना किसी को पकड़कर ही ये मैं जन्म लेता है। जब तक ये निर्भर नहीं है, तब तक ये है ही नहीं। ये बनता ही बाहरी दुनिया की किसी एक चीज को पकड़कर है। ये अस्तित्व में ही तब आता है जब इसे सहारा मिलता है। बिना किसी बाहरी सहारे के हम देखेंगे कि ये है ही नहीं।
और जब तक इसने सहारा लिया हुआ है, जब तक हमारे अंदर ये जो मैं बैठा है, इस मैं ने बाहरी चीज़ों में अपना सहारा खोजा हुआ है, ये निर्भर है दूसरों पर, ये आश्रित है अपने अतीत पर, तब तक ये कमज़ोर रहेगा, तब तक ये डरा रहेगा। भले ही सामने सामने से ऐसा ना लगे कि हम लगातार डरे हैं, कि हम लगातार सीमित हैं, लेकिन भीतरी रूप से हम बहुत कमज़ोर बने रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। जब तक हम निर्भर हैं, जब तक हम आश्रित हैं, तब तक हम पाएंगे कि हम कमज़ोर बने हुए हैं और हम डरे हुए हैं। सारी कमज़ोरी और डर का जड़ ही निर्भरता है। और जो इंसान ये देख ले कि इस मैं का हमारे अंदर होना ही हर कमज़ोरी का कारण है, हर डर की जड़ है, वो ही फिर धीरे धीरे इस मैं की काट बनता है। ये समझ, ये ज्ञान ही इस बात का कि ये जो मैं है ये एक निर्भर आश्रित रहने वाली इकाई है, यही ज्ञान ही फिर इस मैं को धीरे धीरे काटता है, मिटाता है। और फिर यही व्यक्ति जो अपने मैं को काट रहा है, वही फिर असली मायने में किसी दूसरे का सहारा बन सकता है और उसकी मदद कर सकता है, ताकि वो भी अपने ही पैरों पर खुद से खड़ा हो सके, क्योंकि उसने अपना आंतरिक बौनापन पहचाना है, उसने अपनी आंतरिक विकलांगता देखी है, और ये मैं ही विकलांग है, इसको सहारा चाहिए होता है। जिसने भी इस मैं की ये सहारा लेने की प्रवृत्ति देखी होती है, वही फिर दूसरों को उस दिशा में खुद से खड़े होने की दिशा में प्रेरित कर सकता है। हमारे अंदर इस मैं का होना हमारे लिए ही घातक है। ये हमें सीमित करके रखता है, ये हमें जीवन में खुलकर जीने ही नहीं देता। जब तक ये मैं है, हम पाएंगे कि हमारा जीवन बस संकुचित एक घेरे के अंदर ही चलता है, कुछ आदतों और रवैये के अंदर ही घूमता रहता है। क्योंकि इस मैं ने जब तक चीज़ों को पकड़ रखा है अपने सहारे के लिए, तब तक ये खुलकर जीवन में खेल ही नहीं पाता, जी ही नहीं पाता। और जितना हम सीमित रहते हैं, जितना हम खुद को संकुचित करके रखते हैं, हम पाएंगे कि हम उतने ही अंदर से खिंचे हुए रहते हैं। एक निरंतर दबाव और नाखुशी में हम अपने आप को पाएंगे। क्योंकि अगर हमें किसी तरीके की खुशी चाहिए, हमें अगर अपने अंदर आनंद चाहिए, हमें अगर अपने अंदर आज़ादी चाहिए, तो उन पर कोई सीमा ही नहीं होती। हमारी खुशियां हमारे काम आ ही नहीं पाती, क्योंकि वो सीमित खुशियां हैं। हमारा आनंद कभी हमें सही मायने में पूरी तरीके से आनंदित कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो सीमित आनंद है। और वो सीमित इसीलिए है क्योंकि ये मैं की प्रवृत्ति ही ऐसी है, इस मैं का स्वभाव ही ऐसा है कि चीज़ों को पकड़कर अपने आसपास एक घेरा बना लो और फिर उसी घेरे में अपने आप को सीमित कर लो।
ये सीमा ही हमारे दुख का, हमारी नाखुशी का एक लगातार बढ़ते हुए अवसाद का कारण बनती है। जैसे हम जीवन में खुलकर जीना चाह रहे हों, हम पूरी तरीके से आनंदित होकर रहना चाह रहे हों, लेकिन इस मैं की बेड़ियों में खुद को जकड़े हुए हैं। और ये जकड़न हमें लगता है कि हमें एक तरीके की सुरक्षा दे रही है, हमारे लिए सहारा है। ये सहारा ही हमारा बंधन है। जिसको हम सहारा माने बैठे हुए हैं, वही हमारी सीमा बना हुआ बैठा है। अपनी जिंदगी को सीमित करके रखना, उसको एक घेरे के अंदर संकुचित करके रखना, उसे बांध देना, उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी हिंसा है, जो हमारे ही खिलाफ एक बड़ी हिंसा है। हम हिंसक हैं सबसे पहले खुद के प्रति। और यही कारण है कि फिर हम बाहर भी खुद को पाएंगे कि हम हिंसा कर रहे हैं। और वो हिंसा वाकई में है हमारी एक छटपटाहट, जो खुद को आजाद करना चाहती है, जो खुद को असीमित खुला करके रखना चाहती है, वैसे ही जीना चाहती है। और क्योंकि ये खुली नहीं रह पाती, क्योंकि ये असीमित खुद को नहीं समझती, ये सीमाओं में रहती है, इसीलिए ये हिंसक रहती है। हमारी आंतरिक छटपटाहट का कारण ही हमारी सीमाएं, वो बंधन हैं जो हमने खुद पर ही चढ़ा रखे हैं। ये मैं ही है जो सीमित रहता है। ये मैं नाम की जो इकाई है, उसका स्वभाव ही खुद को सीमित करके रखना है, एक संकुचित घेरे के अंदर ही अपने अस्तित्व को खोजना है। हमारी आंतरिक मांग जो है वो एक असीमित विस्तार की है, और जब उसको वो नहीं मिलता, जब वो मांग पूरी नहीं होती, तभी हमें अंदर से एक खींच, एक छटपटाहट महसूस होती है। जब हम अपने आप को एक छोटे घेरे में बांध कर रखेंगे, तो कहां से ही हम वो असीमित विस्तार पा पाएंगे। हमारी जो सुरक्षा है वो उस असीमित विस्तार में है, ये सीमित छोटी खुशियों और आनंदों में नहीं। हम अपना अस्तित्व जो छोटी चीज़ों पर निर्भर रहकर, उन पर आश्रित रहकर खोजने की कोशिश करते हैं, ये छोटी चीज़ें ही फिर हमें दुख देती हैं। हमें उबा कर रखती हैं। जब अस्तित्व अपने आप में इतना फैला हुआ है, एक मायने में असीमित है, तो जो इस अस्तित्व में जी रहा है वो अपने आप को क्यों इतना सीमित करके रखता है?
क्यों इतना संकुचित करके रखता है? अगर वो ये जान रहा है कि वो कुछ है इस अस्तित्व के अंदर, तो उसका जो फिर संबंध है, जो उसके रहने का ढंग है इस अस्तित्व में, इस असीमित अस्तित्व में, उसे भी फिर अपने आप को सारी सीमाओं से छुड़ाना होगा। उसे फिर अपने ऊपर लगे हुए हर बंधन को पहचान के काटना ही होगा, क्योंकि इस असीमित अस्तित्व में जब तक वो सीमित बनकर रहेगा, तब तक वो छटपटाता ही रहेगा और अपनी वातावरण में दूसरों के प्रति भी हिंसक ही रहेगा। उसकी वो छटपटाहट, उसकी वो हिंसा, उस छटपटाहट की ही अभिव्यक्ति है।